वंदे मातरम। नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो गोमूत्र होता है उसमें एंटी कैंसर एलिमेंट होते हैं, एंटी कैंसर तत्व होते हैं। ये कैंसर विरोधी तत्वों से बना होता है। गोमूत्र को लेने से कैंसर की संभावनाएं कम होती है। यदि किसी को कैंसर है तो उसका इलाज हो सकता है, और यदि कोई और किसी प्रकार का इलाज चल रहा है और साथ में वो उसको भी लेता है तो उसका जल्दी इलाज होने की संभावना है। चलिए मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ। ये आर्टिकल देखिए, और इस आर्टिकल में हम थोड़ा सा पढ़ के बताते हैं किस प्रकार का काउ यूरिन इज एंटी कैंसर है। The cow urine distillate was found to possess the property of bioenhancement of anti-cancer natural agent Taxol, which is produced in microscopic amounts by the yam tree, Texas. तो इनका ये कहना है कि भाई एक जो यम ट्री होता है टेक्सास, उसमें एक सब्सटेंस होता है टैक्सोल जो कि एंटी कैंसर होता है। और जो पेशाब, जो काऊ का जो पेशाब है, जो देसी गौ माता का जो यूरिन है, वो इसको और एनहांस कर देता है, मतलब इसकी जो एक्टिविटी को बढ़ा देता है। देखिए चलते नीचे, व्हाट इज द एंटी कैंसर एक्टिविटी ऑफ काऊ यूरिन। लास्ट लाइन पढ़ते हैं या थोड़ा सा पूरा देखते हैं। काऊ यूरिन एनहांसमेंट द इम्यूनोकॉम्पिटेंस एंड इंप्रूव्स जनरल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, प्रिवेंट द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ये जो फ्री रेडिकल जो होते हैं ये बेसिकली एजिंग होते हैं और साथ में कैंसर डेवलपमेंट भी होता है। तो फ्री रेडिकल्स को कम करता है एंड एक्ट्स एज ए एंटी एजिंग फैक्टर, reduces apoptosis in lymphocytes। apoptosis कहते हैं सेल डेथ को। तो lymphocytes की जो डेथ को रोकता है and helps them to survive। तो lymphocytes ज्यादा समय तक सर्वाइव करती है, और lymphocytes जो होती है वो बॉडी की इम्यूनिटी होती है। तो जब वो ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव करती है तो नेचुरल सी बात है वो बाकी इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से और बाकी चीजों से लड़ सकती है। एंड efficiently repairs the damaged DNA, thus is effective for the cancer therapy। तो कहने का मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, कैंसर थेरेपी के अंदर ये बहुत ही अच्छा सब्सटेंस है, देसी गौ का पेशाब। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बड़ी विडंबना है कि इस बात की जानकारी हमारे पूर्वजों को बड़े ही लंबे समय से थी और वो इसको प्रयोग भी करते थे, लेकिन हम लोगों ने इस जानकारी को खो दिया है। और तो और भी मैं आपको बड़ी ही गंभीर जानकारी बताने वाला हूँ। अमेरिका ने इस पर 2 पेटेंट ले रखे हैं, ठीक है। और इस पेटेंट को बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से अमेरिका ने 2 पेटेंट ले रखे हैं। पहला जो पेटेंट है अमेरिका का, ये आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। ये पेटेंट है US 68969007B2। यूज ऑफ बायोएक्टिव फ्रैक्शन फ्रॉम काउ यूरिन डिस्टिलेट गोमूत्र एज अ बायोएनहांसर ऑफ एंटी इन्फेक्टिव, एंटी कैंसर एंड न्यूट्रिएंट। 3 बातें स्पष्ट है। एंटी इन्फेक्टिव है, इन्फेक्शन को रोकता है। एंटी कैंसर है, कैंसर को रोकता है। एंड न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो पोषक तत्व जो हमें चाहिए, उन पोषक है कौन? काऊ यूरिन, गोमूत्र। अब देखिए जो इसका एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। The invention relates to a novel pharmaceutical composition comprising an effective amount of bioactive fraction from cow urine distillate as a bioavailability facilitator and pharmaceutically acceptable additives selected from anti-cancer compounds, antibiotics, drugs, therapeutics, and nutraceutic agents, ions, and similar molecules which are targeted to the living system। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सब्सटेंस होता है जिसे हम काउ यूरिन कहते हैं, गोमूत्र जिसे कहा जाता है, इस गोमूत्र के अंदर किस प्रकार से एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और साथ में आपका एंटी कैंसर एलिमेंट होता है। अब चलते हैं एक और जो आपके सामने मैं दिखाता हूँ आपको। एक और यूएस ने पेटेंट ले रखा। कैसी देश की स्थिति है, गाय हमारी
गाय माता हमारा, और साथ में पूरी स्टडी हमारे वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनि ने की, और पेटेंट कोई और लेके बैठा हुआ है ना। तो ये एक पेटेंट और ले चलते हैं अपन, इस पेटेंट को डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या पेटेंट है, इसको पढ़ते हैं। ये आपका यूएस पेटेंट जो है 64100591, इस पेटेंट में क्या बात चल रही है? इस पेटेंट में बात चल रही है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। A pharmaceutical composition comprising an antibiotic and cow urine distillate, है ना, जो काउ का जो यूरिन होता है उसको डिस्टिलेशन करके उसका जो प्रयोग किया जाता है। एनहांस एंटी माइक्रोबायल इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि कोई एंटीबायोटिक चल रही है, उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट को, प्रभाव को और बढ़ा देता है। द एंटीबायोटिक कैन बी एन एंटी फंगल, यहाँ तक कि जो एंटी फंगल, बेसिकली एंटी फंगल सब्सटेंस बहुत महंगे होते हैं और बहुत कम मिलते हैं, और एंटी फंगल सब्सटेंस का होना बहुत बड़ी बात है। तो काऊ का यूनिट एंटी फंगल भी होता है, फंगस के खिलाफ भी काम करता है। द एंटीबायोटिक्स कैन बी ए क्विनोलोन और फ्लोरोक्विनोलोन। तो एंटीबायोटिक्स के कई डिविजन्स हैं, कई सेक्शंस हैं, कई टाइप्स हैं, तो ये बता रहा है कौन कौन से टाइप्स में होते हैं। द एंटी फंगल एजेंट्स कैन बी एजोल, क्लोटाइमेजोल, मिस्टेटिन्स और द एम्फोटेरेसिन माइट बी द एम्फोटेरेसिन बी। इतने तरह के, अलग अलग तरह के जो एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल जो होते हैं, उसके अंदर ये आपका जो काउ यूरिन है ये बड़ा ही हेल्पफुल है। तो मैं आपको अभी दोबारा बताता हूँ आपको, मैं जो पूरा का पूरा ये जो आपको सामने जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं, ये आपका पेटेंट है, पेटेंट नंबर US 64100591B1। ये जो पेटेंट है आपको, ये पेटेंट बता रहा है किस प्रकार से काउ यूरिन जो होता है उसके जो डिस्टिलेट है, फार्मास्यूटिकल कंपोजिशन कंप्राइजिंग एन एंटीबायोटिक एंड काउ यूरिन डिस्टिलेट इन एन अमाउंट इफेक्टिव टू एनहांस एंटी माइक्रोबायल इफेक्ट ऑफ द एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक का जो एंटी माइक्रोबायल इफेक्ट होता है उसको बढ़ा देता है। एंटीबायोटिक कैन बी एंटी फंगल, एंटी फंगल भी हो सकता है, और एंटी फंगल होना बड़ी बात है क्योंकि एंटी फंगल नॉर्मली कम होते हैं, वो बड़े महंगे मिलते हैं। The antibiotic can be quinolone or the fluoroquinolone। कई तरह की एंटीबायोटिक्स होती है, उसका सब दो टाइप्स बताया है इसने। The antifungal agents can be azoles, clotimazoles, mistatin और the amphotericins। ये अलग अलग टाइप्स के जो एंटी फंगल होते हैं उसकी यहाँ बात चल रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से देश हमारा, रिसर्च हमारी, सब कुछ जानकारी हमने दुनिया को दी, पूरी दुनिया की, और अमेरिका के लोगों ने पेटेंट ले लिया। कितनी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना है। हमें कुछ काम करना है। पहला काम तो ये करना है कि इस जानकारी को, जो कि वर्तमान पीढ़ी भूल चुकी है, इसलिए इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है कि जो गोमूत्र होता है, देसी गोमूत्र जो होता है, देसी माता का, वो एंटी कैंसर होता है। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का दायित्व आपका है। दूसरा, हमने देखा कि पिछले 20-30 वर्षों में जितनी भी सरकारें थी, काफी कोशिश की गई कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और देश के अंदर संपूर्ण गौ हत्या बंदी हो। ये लड़ाई पिछले 200 वर्षों से चली आ रही है, 200 से भी अधिक वर्षों से गौ हत्या बंदी। अभी तक हमें इसमें सफलता नहीं मिली है। तो संपूर्ण गौ हत्या बंदी, जहां पर पूरा का पूरा जो गो वंश है उसकी किसी प्रकार की हत्या देश के अंदर नहीं हो, ऐसा एक कानून हमें मांग करनी चाहिए भारत सरकार से। और चूंकि ऐसा लगता है हमें कि ये वर्तमान जितनी भी सरकारें, 10-20-30 साल जितनी भी सरकारें थी देश के अंदर, नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक, सब के सब कहीं न कहीं इस गो हत्या में शामिल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और कहीं न कहीं हम और आप भी शामिल हैं, क्योंकि हम लोग इनको वोट देते हैं और ये लोग जो है गौ हत्या को प्रमोट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इन सबको हटा करके एक नई वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करनी है, एक क्रांतिकारी व्यवस्था खड़ी करनी है, जहां पर पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तित होगी। हालांकि ये काम रातों रात तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रतिदिन यदि कुछ न कुछ काम करेंगे तो इस व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करनी होगी और इन तमाम सत्ताधीशों को
बाय बाय करना होगा, इनका बाइकआउट करना होगा। ये दो काम आप करेंगे तो निश्चित तौर से गौ माता का जो गौरव था पहले वाला गौरव हम दोबारा से गौ माता को दे सकते हैं। और भारत को कोई विश्व शक्ति बना सकता है तो वो एकमात्र ताकत है, वो है गोवंश। गोवंश वो ताकत है जिसका यदि सही तरीके से पूरा मैनेजमेंट किया जाए, पूर्ण सम्मान के साथ, तो कई करोड़ लोगों को सीधा रोजगार दे सकता है और कई करोड़ को इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रोजगार दे सकता है। और भारत को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति, विश्व शक्ति बना सकता है। आइए मित्रों, इसमें आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।